अस्सलाम वालेकुम। GNN में खुश आमदीद कहूँगा। मुझे इरफान बशीर कहते हैं। एक बड़ा ही मुनफरिद और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, क्या हो अगर कोई कहे कि एक इंसान बार बार जन्म लेता है और हर बार वही रूह एक नए जिस्म में दुनिया को फिर से रोशनी देने आती है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि बुद्ध मत का वो रूहानी नज़रिया है जिसने सदियों से तिब्बत के दिल में एक चिराग जलाए रखा है। ये कहानी है एक बच्चे की जो पैदा हुआ तो एक गरीब किसान के यहाँ, मगर उसे पहचाना गया एक अवतार के तौर पे। ये कहानी है दलाई लामा की, एक ऐसी हस्ती जिसका ना जिस्म मौजूद है, ना उम्र, ना हुदूद। उनकी शनाख्त सिर्फ नाम से नहीं रूह से है। ये कहानी है अकीदे की, तसादुम की और एक कौम की बका की। तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों से लेकर भारतीय धर्मशाला तक ये सिर्फ एक रूहानी सफ़र नहीं बल्कि एक खामोश मुज़ाहमत है चीन के ख़िलाफ़ और हक़ के खुद इरादियत के हक़ में। ये कहानी है एक ऐसे रहनुमा की जिसने दुश्मनी के जवाब में बंदूक नहीं उठाई बल्कि कुर्राए अर्ज़ के सबसे ताकतवर हथियार अमन, मोहब्बत और रोशनी का इंतखाब। तो आइए इस कहानी में दाखिल होते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो शायद आखिरी बार जन्म ले रहा हो मगर जिसकी रूह हमेशा ज़िंदा रहेगी। कहानी का आगाज़ होता है तिब्बत के बर्फ़पोश पहाड़ों में वाक़े एक गरीब किसान के घर से, जहां 6 जुलाई 1935 को एक बच्चा पैदा होता है। ये बच्चा कौन था? आम नज़र से देखें तो ये एक आम बच्चा है, लेकिन तिब्बती बुद्ध मत के मुताबिक ये बच्चा 13वें दलाई लामा का अवतार था। महज 2 बरस की उम्र में इसे पूरी दुनिया के एक अहम तरीन रूहानी रहनुमा के तौर पर पहचान दिया गया। यही है मौजूदा और मुमकिना तौर पर आखिरी 14वें दलाई लामा। बुद्ध मत में अकीदा है कि हर इंसान की रूह एक दायरे में दोबारा जन्म लेती है, लेकिन दलाई लामा वो हस्ती है जो खुद फैसला करती है कि वो कहाँ और कब दोबारा जन्म लेगी। इसलिए हर दलाई लामा को अपने पेशरो की रूह का तसलसल समझा जाता है। मगर मौजूदा दलाई लामा कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि मैं और मेरे सब पेशरो एक ही शख्सियत के मजहर हों, मगर हमारा रिश्ता नाकाबिले इनकार है। दलाई लामा का इंतखाब एक सादा या सियासी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी तलाश है। बख्शुओं को ख्वाब, राह के धुएँ और रूहानी अलामात की मदद से इस बच्चे की शनाख्त करनी पड़ती है जो गुज़श्ता दलाई लामा की वफ़ात के वक्त के करीब पैदा हुआ हो। इसकी आजमाइश होती है, पिछली ज़िंदगी से जुड़ी अशिया पेश की जाती हैं। अगर बच्चा उनकी पहचान ले तो वही अवतार माना जाता है। तारीख़ में सिर्फ 2 दलाई लामा तिब्बत से बाहर पैदा हुए, एक मंगोलिया में और दूसरे शिमाल मशरकी भारत में। 90 बरस की उम्र को पहुंचने वाले मौजूदा दलाई लामा जो भारतीय शहर धर्मशाला में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने दुनिया को बता दिया कि उनका जानशीन वही होगा जिसे वो खुद मुंतखब करेंगे, और वो भी गदन बोदरिन ट्रस्ट के ज़रिए जो उन्होंने खुद कायम किया। ये ऐलान महज रूहानी नहीं बल्कि सियासी बगावत भी है, क्योंकि चीन ने पहले ही इंदिया दे रखा है कि अगला दलाई लामा चीन के अंदर मुंतखब होगा। बीजिंग की मंजूरी से गोया एक रूहानी अवतार को सियासी प्रोजेक्ट में बदला जा रहा है। याद रहे कि 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और 1959 की नाकाम बगावत के बाद मौजूदा दलाई लामा को जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी। तब से वो न सिर्फ तिब्बत के रूहानी पेशवा बल्कि मुज़ाहमत की अलामत भी हैं। चीन उन्हें सियासी जिला वतन और इलादगी पसंद कहता है, मगर दुनिया उन्हें अमन का नोबेल इनाम याफ्ता और इंसानी हम आहंगी का अलमबरदार समझती है। तिब्बत में दलाई लामा का नाम लेना जुर्म समझा जाता है, उनकी तस्वीर रखना कैद की वजह बन सकता है। सालगिरह मनाने पर गांव के गांव धमकियां सुनते हैं। खानकाहें चीनी निगरानी में हैं और नौजवान नस्ल जो दलाई लामा को कभी देख नहीं सकी, उनकी तस्वीर सिर्फ हुकूमती प्रोपेगेंडे में देखती है। बुद्ध मत की दूसरी बड़ी शख्सियत पंचन लामा, जिन्हें दलाई लामा ने 1995 में तस्लीम किया था, 3 दिन बाद ही गायब हो गए और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। चीन ने अपनी मर्जी से एक और पंचन लामा मुकर्रर कर दिया है जिसे तिब्बती अवाम तस्लीम नहीं करते हैं। यही खदशा अगले दलाई लामा के हवाले से भी है। चीन के जबरी तसल्लुत में तिब्बती ज़बान, रस्मुल ख़त और मजहबी रिवायात दम तोड़ रही हैं। सिचुआन के एक बख्शू तसरंग कहते हैं, आज जब मुआशी तरक्की तो हुई मगर रूहानी और सकाफ़ती तबाही की कीमत पर। पहले खानकाहें नई रूहें हासिल करती थीं, आज बच्चे नहीं आते क्योंकि 18 साल से कम उम्र को बख्शो मानने की इजाज़त नहीं है। और दलाई लामा का वाज़ेह पैगाम है, चीन के मुकर्रर किए गए दलाई लामा को तस्लीम ना किया जाए।
हमारी रूह, हमारी सकाफत, हमारा इंतखाब हमारे इख्तियार में होना चाहिए। चीन हमारे जिस्म पर काबिज हो सकता है मगर रूह पर नहीं। ये सिर्फ एक मजहबी तनाज़ा नहीं, ये तहजीब, शनाख्त और हक़ खुद इरादियत की जंग है। दलाई लामा के पैरोकार जानते हैं कि उनके रूहानी पेशवा की उम्र ढल चुकी है, मगर वो ये भी जानते हैं कि उनकी रूह की जंग अभी बाकी है। क्योंकि जब एक रूह सदियों से जन्म ले रही हो तो वो हुकूमतों के हुक्म से नहीं, दिल की आवाज़ से वापस आती है। और तब तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों में एक बार फिर कोई बच्चा पैदा होगा जो सिर्फ एक जिस्म नहीं बल्कि एक कौम की उम्मीद होगा। और दिलचस्प बात यह है कि दलाई लामा के बकौल उनका जानशीन मर्द या औरत कोई भी हो सकता है और इसका तिब्बती होना भी ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, 1935 में एक किसान के घर पैदा होने वाले उस रूहानी रहनुमा ने 2 बरस की उम्र में अपने पेशरों की अशिया पहचान कर अवतार होने का सबूत दिया और 1940 में लहासा मुंतकिल होकर तिब्बत के रूहानी पेशवा बने। 2011 में उन्होंने सियासी इख्तियारात जिला वतन तिब्बती हुकूमत को मुंतकिल कर दिए, लेकिन उनकी रूहानी क़यादत आज भी दुनिया भर के करोड़ों बुद्ध पैरोकारों के दिलों में ज़िंदा है। और अब जब वो एक रहनुमा एक नए अवतार के लिए राह हमवार की जा रही है, उनका ये ऐलान सिर्फ एक मजहबी रिवायत की तजदीद नहीं बल्कि चीन के ख़िलाफ़ एक खामोश मगर ताकतवर बगावत है। इस वीडियो को आपने कैसा पाया? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। इस तरह की मुनफरिद वीडियोज़ इंशाअल्लाह आप GNN के प्लेटफॉर्म से देखते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।